खोए हुए दांतों को दोबारा वापस कैसे पाएं? दांत निकल चुके हैं, चाहे एक हो या अनेक हो, मतलब बहुत सारे हो या फिर सारे हो, तो कैसे हम ये तय करें कि क्या सबसे अच्छा तरीका होता है खोए हुए दांत लगाने का? मैं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल से आपको बताऊंगा कि खोए हुए दांतों को लगवाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है। देखिए दोस्तों, दांत किसी भी कारण से निकल गए हो, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन रहा हो या टूट गए हो या कोई पायरिया की समस्या में दांत निकले हो। दांत निकल जाने के बाद हम सभी चाहते हैं कि उन दांतों को दोबारा लगवाया जाए। आर्टिफिशियल दांत वहां पर चाहिए, अच्छा दिखने के लिए भी चाहिए और चबाने के लिए भी चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि दांत किस तरह से लगाए जाए। आप अलग अलग डॉक्टर से पूछेंगे तो अलग अलग ओपिनियन आपको मिलेगी। निकलने लगने वाले दांत होते हैं, ब्रिज होता है, इम्प्लांट होता है, ओवरडेंचर होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं दांतों को लगाने के, जिनके बजट भी अलग अलग होते हैं। छोटी प्राइस रेंज से लेकर तो बहुत महंगे ट्रीटमेंट, कई बार लाखों में भी खर्च इसका पहुंच जाता है, इतने महंगे ट्रीटमेंट भी होते हैं। तो कैसे ये समझें कि हम किस तरीके से दांत लगाना हमारे लिए सबसे अच्छा है और हमारे बजट में है? देखिए, हम ये समझे सबसे पहले कि किस किस तरीके से दांत लगाए जाते हैं। तो आम तौर पर या मोटे तौर पर मैं कहूँ कि 3 तरीके होते हैं जिससे कि दांत लगाए जाते हैं। एक होते हैं निकलने लगने वाले दांत, जिसे हम कहते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, RPD, निकलने लगने वाली प्लेट, जैसा इस फोटो में आप देख पा रहे हैं। इसे निकाली जा सकती है, लगाई जा सकती है और इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, इसका खर्च भी कम है और ये जो है सबसे ट्रेडिशनल और सबसे कम समय लेने वाला तरीका दांत लगाने का है। इसके बाद हम बात करते हैं तो होता है ब्रिज। ब्रिज मतलब कि जहां पर दांत नहीं है उसके दोनों साइड के दांतों के सपोर्ट पर दांत लगाना, जैसा इस फोटो में आपको दिख रहा है। यहाँ बीच में दांत नहीं है, हम कुछ दांतों का इधर का सपोर्ट लेंगे, कुछ इधर का सपोर्ट लेंगे और यहाँ पर दांत बना दिए जाएंगे जो आजू बाजू के दांतों के ऊपर टिकेंगे, उनके सपोर्ट पर दांत बनेंगे। इसे कहते हैं ब्रिज। इसमें हमें क्या करना होगा? हमें उन दांतों को थोड़ा छोटा करना होगा, थोड़ा सा घिसना होगा, ट्रिम करना होगा और उसके बाद नाप लेकर के आप वो जो है दांत वहां पर लगाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं तो होता है इम्प्लांट। इम्प्लांट मतलब कि जहां पर दांत नहीं है सिर्फ वहीं पर काम करना। जहां दांत नहीं है वहां पर आप स्क्रू जैसा जो इम्प्लांट आता है, अलग अलग कंपनी के आते हैं, आप अपने डॉक्टर से समझेंगे तो आपको बताएंगे कि वहां पर इम्प्लांट प्लेस कर दिया जाता है जॉ में, जबड़े में, और उसके ऊपर नाप लेकर के दांत लगा दिए जाते हैं। तो कौन सा तरीका हमारे लिए सबसे सही है? देखिए, अगर आप सबसे बजट में बात करें, इकोनॉमिक बात करें और सबसे आसानी से बनने वाले दांतों की बात करें तो जो पहला ऑप्शन है निकलने लगने वाले दांतों की प्लेट, वो सबसे आसान है, सबसे बजट में है, इकोनॉमिक है और आप फटाफट से इसे बना करके देख सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है जिसे आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ खोने को नहीं है, आपके कोई दांतों को घिसा नहीं जा रहा, कोई इंजेक्शन नहीं किया जा रहा, कोई सर्जरी नहीं की जा रही, कुछ भी नहीं है। आपको ना भी जमे तो आप फिक्स दांत की तरफ चले जाइएगा। तो ये आप सबसे पहले ट्राई कर सकते हैं, निकलने लगने वाले दांत बनाना। हाँ, ये बात तो सच है कि इसमें वो कंफर्ट और वो मजा नहीं आ सकता जो फिक्स दांत में आएगा, लेकिन दोस्तों फिर भी कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सालों साल से इसे पहन रहे होते हैं और उससे संतुष्ट होते हैं, तो इसे ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, निकलने लगने वाले दांत। इसके बाद हम फिक्स दांत की बात करते हैं। तो फिक्स दांत में देखें, ब्रिज जो है, ब्रिज के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि खाली जगह जहां है उसके दोनों तरफ कुछ दांत होने चाहिए और वो भी अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, जिसके सपोर्ट पर आपको वो खाली जगह में दांत लगाकर दिए जा सकें। तो अगर वो दांत दोनों तरफ मौजूद हैं तो ब्रिज भी एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि आपके अच्छे वाले दांतों को घिस करके उसके ऊपर कैप लगाई जाएगी, इस बात के लिए आपको तैयार रहना है। इसमें निकलने लगने वाले दांतों के बनिस्बत खर्च भी थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो कैप है वो लैब में ऑर्डर होंगी, बनेंगी, तो निकलने लगने वाले दांत से जाहिर सी बात है कि वो महंगी बनेंगी, सिरेमिक की बनाएंगे और महंगी बनेंगी। तो ये थोड़ा खर्च हमें यहाँ पर वहन करना पड़ेगा और हमारे दांतों को घिसना है, ये बात को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हमें मिलेंगे फिक्स दांत जो निकलने लगने वाले दांतों की तुलना में ज़्यादा आरामदायक होंगे। आपको उन्हें निकालना लगाना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल दांतों की तरह ब्रश करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अगर इससे एडवांस तरीके की हम बात करें तो वो है इम्प्लांट। इम्प्लांट जो है, इम्प्लांट की खूबी यह है कि हम इसमें आपको फिक्स दांत दे रहे हैं, निकालने लगाने का कोई झंझट यहाँ पर नहीं है और आपको आजू बाजू के दांतों पर डिपेंडेंसी भी नहीं है, उन पर निर्भर नहीं हो आप, उनकी कंडीशन पर निर्भर नहीं हो, वो नहीं भी हो। मान लीजिए कि एक तरफ दांत हैं
आपकी जो खाली जगह है उसके एक तरफ दांत हैं और पीछे की तरफ नहीं है, तो भी आप वहां पर इम्प्लांट कराएंगे तो आपको न आगे के दांतों से कोई मतलब है न पीछे के दांतों से, सिर्फ जो खाली जगह है वहां पर ये स्क्रू प्लेस कर दिया गया है जिसे कहते हैं इम्प्लांट, और इसके ऊपर नाप लेकर के दांत बना दिए गए जो बखूबी नेचुरल दांतों की तरह काम करेंगे। इसमें लेकिन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लेंदी है। आप जब इम्प्लांट प्लेस करते हैं उसके कुछ दिनों बाद आपके डॉक्टर आपको वहाँ पर कैप दे पाते हैं और थोड़ा खर्च भी दोस्तों ज़्यादा आता है। ब्रिज के मुकाबले इम्प्लांट महंगा होता है। जाहिर सी बात है कि एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी भर आपके जबड़े में पड़ी रहना है, बनी रहना है, तो वो थोड़ी महंगी होगी। टाइटेनियम का ये इम्प्लांट होता है, आप इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं चाहते हैं, कोई अनवांटेड रिएक्शन नहीं चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपकी हड्डी को, आपकी बॉडी को इससे कोई नुकसान ना हो, वहाँ पर हमेशा बनी रहे, तो ये थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पर इसकी बेहतर होना चाहिए और थोड़ा सा खर्च भी यहाँ पर आपको करना पड़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम फिक्स दांत चाहते हैं और हम बिल्कुल निकालने लगाने की झंझट नहीं चाहते हैं तो फिर हम इम्प्लांट और ब्रिज कंसीडर करते हैं। अगर आपके आजू बाजू के दांत ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट डिमांड कर रहे हैं, उनमें भी कोई इन्फेक्शन है या वो घिस गए हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट होकर के अगर उन पर कैप लगाने की नौबत है और आपको लगता है कि वो ज़रूरी है, आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, तो फिर डेफिनेटली ब्रिज से आप खोए हुए दांतों को लगवाएं, ज़्यादा अच्छा है। आपको फिर इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं है, आपका खर्च भी बचेगा और आपको जल्दी भी रिजल्ट मिलेगा और आपके आजू बाजू के दांतों की मरम्मत भी डेफिनेटली उसके साथ हो ही जाएगी। लेकिन अगर आपके आजू बाजू के दांत पूरी तरह से ठीक हैं और उनमें कोई परेशानी नहीं है, तो आपको ज़बरदस्ती उन्हें घिसवाने का और उन पे कैप लगवाने का मन नहीं है, तो फिर इम्प्लांट आप लगवाएं। खाली जगह पर सीधे इम्प्लांट हो जाएगा, आजू बाजू के दांतों से कोई निर्भरता या डिपेंडेंसी आपको वहाँ पर नहीं होगी और आपको बढ़िया खोए हुए दांतों की जगह दांत मिलेंगे। नो डाउट थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा, लेकिन दोस्तों अब देखें, एक चीज़ पाने के लिए कई बार कुछ खर्च हमें करना पड़ता है। अगर हम आजीवन हमारे दांतों को नेचुरल रखना चाहते हैं तो इस बात को समझें कि आपको फिर थोड़ा खर्च वहाँ पर करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल इकोनॉमिक काम करना है, आप निकलने लगने वाली प्लेट से खुश हैं और उसके लिए तैयार हैं, तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे नाप दीजिए और अगली बार प्लेट आ जाएगी वो लगा लीजिए, 2 से 3 बार में आपको वहाँ पर दांत मिल जाएंगे और बिल्कुल नेचुरल दांतों की तरह वो भी दिखेंगे। और आजकल बहुत अच्छे मटेरियल इसमें आ गए हैं, तो आपको डेफिनेटली फ्लेक्सिबल मटेरियल मिलते हैं या अच्छे मटेरियल मिलते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं और आप निकलने लगने वाली प्लेट में भी अच्छे दांत पा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आप फिक्स दांत चाहते हैं या निकलने लगने वाले में संतुष्ट हैं, और अगर फिक्स दांत आप चाहते हैं तो आपकी ओवरऑल कंडीशन क्या है, वहाँ पर ब्रिज ज़्यादा सही है या इम्प्लांट ज़्यादा सही है, इसका फैसला आप और आपके डॉक्टर मिलकर करेंगे। आपको पूरा हक रहेगा जानने का कि इम्प्लांट तो इम्प्लांट क्यों और ब्रिज तो ब्रिज क्यों। तो आप ये डिटेल में आपके डॉक्टर से समझें कि क्या ज़्यादा सही है और क्यों, फिर आप फैसला लीजिए कि आपको निकलने लगने वाले दांत बनाने हैं या ब्रिज बनाना है या इम्प्लांट बनाना है। जो भी है यही 3 तरीके हैं, इन्हीं में काम होगा, और जितनी बातें हैं वो सब गलत हैं, उनके आप चक्कर में ना पड़े। इन्हीं 3 तरीके में से कोई ना कोई तरीके से आपको दांत बनाने हैं। तो ये तरीके होते हैं खोए हुए दांतों को दोबारा लगाने के। अगर इसके बारे में आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक हमसे पूछें। नमस्कार।